और जो लोग सोच रहे होंगे कि मुझे क्या, मैंने थोड़ी ना नीट का एग्जाम दिया है, तो आप भी समझिए, आप भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड ही हैं इस चीज से। आगे चल के यही बच्चे आपके देश के डॉक्टर बनेंगे और कहीं ना कहीं हो सकता है आप भी इन्हीं बच्चों के पास इलाज कराने के लिए पहुंच जाएं। सारे एग्जाम में ये हो चुका है, आपको लग रहा होगा कि सब मेरे ही साथ ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है, ये सारे एग्जाम्स के साथ हो चुका है। यूज करी है CSIR घोटाला, राजस्थान में घोटाला, यूपी में घोटाला, ये सारे स्कैम होते हैं और हर साल होते हैं। और नीट में भी कोई पहली बार नहीं हो रहा है, नीट में भी पहले भी हो चुके हैं, है ना। बस ये है ना कि हमें पता नहीं चलता था, इस बार आपको सीधा सीधा पता चल गया, प्रूफ जो थे वो वायरल हो गए, लीक हो गए। जो टॉपर है उसी को एम्स नहीं मिलने वाला। कौन है टॉपर पता ही नहीं चल रहा, 67 ने ही रैंक 1 करी है ना, तो सारे रैंक 1 पे आ गए, 67 अब डिसाइड कर लो कि कौन सा 67 पे है और कौन सा फर्स्ट रैंक पे है, यही डिसाइड करने में आधा साल गुजर जाएगा। तो ये है कि एक ही सेंटर के सारे बच्चे हैं, तो ये और भी पहले एग्जाम्स में देखने मिल चुका है ऐसा कि एक ही सेंटर के बहुत सारे बच्चे टॉप कर जा रहे हैं, सबके 720 आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर रिकवर्सन बर्न्ड पेपर्स, अब यहाँ पर जले हुए पेपर भी उनको मिले थे और उन्होंने बताया अभी वक्त है, अभी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक अगर आवाज पहुंचती है तो हो सकता है री एग्जाम आपका देखने को मिल जाए। एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया उसके बाद फिर आप कितना भी कुछ भी करते रहिए, कुछ नहीं होगा। थोड़े टाइम के बाद जैसे सारे एग्जाम में भूल जाते हैं वैसे इस एग्जाम में भी भूल जाएंगे लोग। जो आपके वहाँ पे इन्विजिलेटर रहेंगे उनको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेरा हुआ है? विजिटर को तो सर हम लोग पहले से लाइन अप करके रखेंगे ना सर आपके लिए, तो विजिटर को तो आपको नाम पता ही रहेगा सर। अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं एक और एग्जाम स्कैम की। पहले CSIR, पटवारी, पुलिस, RO सारे एग्जाम में हमने देखा कि पेपर्स लीक हुए, कहीं कट ऑफ मैक्सिमम से भी ऊपर चला गया। उसके बाद हमने यहाँ पर फाइनली अब देखा है, क्योंकि देखिए अभी इलेक्शन का रिजल्ट था तो ये सब पे कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था, आपके न्यूज़ चैनल्स पे भी वही चल रहा था। बट जैसे ही इलेक्शंस का रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर हुआ, उसी के साथ एक और आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ जो कि था नीट का रिजल्ट। अब कैसे इसमें स्कैम हुआ, सारी चीज़ों को हम समझेंगे डिटेल में। बट कहीं ना कहीं देखिए ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है। और जो लोग सोच रहे होंगे कि मुझे क्या, मैंने थोड़ी ना नीट का एग्जाम दिया है, तो आप भी समझिए, आप भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड ही हैं इस चीज़ से। आगे चल के यही बच्चे आपके देश के डॉक्टर बनेंगे और कहीं ना कहीं हो सकता है आप भी इन्हीं बच्चों के पास इलाज कराने के लिए पहुंच जाएं। तो क्या है पूरा मामला, उसको हम समझेंगे। और जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, देखिए मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों के कॉल्स आए थे और मैसेजेस भी आए कि सर प्लीज़ इस मुद्दे को थोड़ा सा, और बनता भी है क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद अगर आपको परिणाम नहीं मिलता, जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको नहीं मिलता, तो दुख होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, बच्चे कोटा में रह रहे हैं, महंगी महंगी सिटीज़ में रह रहे हैं, वहाँ पे पैसे खर्च कर रहे हैं, 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए साल के उनके लग जाते हैं, फीस लग जाती है। और उसके बाद मेहनत भी कर रहे हैं, वो अपना सारी खुशियों को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, घर नहीं जा रहे हैं, है ना, खाना की प्रॉब्लम, खाना भी कैसा खा रहे हैं, उसके बाद भी ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो फिर समझिए कि वो बच्चे का लेवल कहाँ होगा। और ये कोई बड़े बच्चे नहीं है कॉम्पिटिशन के, कि 12th के बाद वाले बच्चे हैं। और कोई कोई क्या करते हैं, 12th के बाद ड्रॉप भी ले लेते हैं, तो 1 साल 2 साल 3 4 साल तक का ड्रॉप भी लेने के बाद अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो समझिए आपकी सिस्टम जो है बिल्कुल एकदम करप्ट हो चुका है। और ये सिस्टम जो है, बच्चों का विश्वास इस पे से उठ जाना तय है। हमने काफ़ी सारे मुद्दों को पहले भी उठाया है और अभी भी हम उसी चीज़ पर बात करेंगे। ठीक है, तो मेरा हमेशा से रहा है, जब भी यूथ के साथ, स्टूडेंट्स के साथ अन्याय होगा तो मैं हमेशा बोलूंगा, मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। आज मैं आपको पूरा मैटर यहाँ समझाऊंगा कि आखिर में हुआ क्या है, उसका सबूत भी दिखाऊंगा, कैसे पेपर बेचे जाते हैं, कैसे पैसे लेकर और पोस्ट जो है वो दे दी जाती है। वो भी देखिए, अगर मेडिकल जैसी फील्ड जो डॉक्टर बना रहे हैं आपके, अगर उसमें भी ऐसी चीज़ें होने लग जाएंगी तो फिर देश का भविष्य कहाँ चला जाएगा, आप खुद समझिए। इंजीनियर्स होते थे, अभी तक हम देखते थे बाकी एग्जाम्स में होती थी छोटी पोस्ट पे, पुलिस वाला कोई हो गया या कोई पटवारी एग्जाम में हो गया, घोटाला हो गया, घपला, तो देखिए सारी चीज़ें वैसे भी शांत हो जाती हैं। हमने जितने भी अभी तक आंदोलन वगैरह किए हैं उनसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। बट ये क्योंकि नेशनल लेवल का एक एग्जाम है और इसमें ये घोटाला देखने को मिला है, तो हो सकता है कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय बदल ले। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपने दोस्तों तक, करीबियों तक पहुंचाइएगा और उनको बताइएगा कि कैसे इस चीज़ में एग्जाम में जो है घोटाला हो रहा है और उनको भी इस चीज़ से अवेयर कराएं। ठीक है, तो हैशटैग तो हम चलाएंगे ही, वो भी हम देखते हैं अभी कि क्या करना है आपको। बट अभी पहले आप समझिए कि एक्चुअल में मुद्दा है क्या पूरा। तो देखिए यहाँ पर नीट का रिजल्ट आया 2024 का, है ना। अब ये जो नीट एग्जाम है, मैं पहले बता दूं जो लोग नहीं जानते हैं, तो ये नीट एग्जाम जो है आपका डॉक्टर बनने के लिए या मेडिकल फील्ड में एक एग्जाम होता है। ठीक है, और ये जो कंडक्ट कराती है उस बॉडी का नाम है NTA। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका नाम है। ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम होता है आपका 720 मार्क्स का, 720 मार्क्स का होता है। मतलब इसमें आप ये समझिए कि 200 क्वेश्चंस आते हैं, इन 200 क्वेश्चंस में से आपको 180 सॉल्व करने होते हैं और एक जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क का होता है, तो अगर इंटू 4 आप करेंगे तो ये हो जाएंगे 720। तो 720 मार्क्स का ये एग्जाम टोटल होता है। इसमें अभी तक ये होता था कि 600 मार्क्स के ऊपर जो लोग लाते हैं वो एक राहत की सांस ले सकते हैं कि 600 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो फिर आप अच्छा करके आए हैं एग्जाम में, और 700 प्लस है तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, फिर एम्स मिलने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, बट इस बार जो कट ऑफ गया है वो आप समझिए 57 बच्चों के 720 में से 720 ही मार्क्स आए हैं। अब आप समझ सकते हैं किस लेवल की यहाँ पर जो है धांधली, घोटाला, फ्रॉड, कुछ भी कह लीजिए, वो हुआ है। 67 बच्चों के 720 में से 720 मार्क्स आए, क्या ये पॉसिबल है आपको लगता है?
अब समझिए कि अभी तक लास्ट ईयर तक सिर्फ 3 या 2 बच्चों के ही आते थे हमारे 720 नंबर, ठीक है, वो भी बहुत ही मेहनती एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे जो होते हैं उनके 720 नंबर अभी आ जाते थे कि 2 बच्चों के 3 बच्चों की ये माना जा सकता है कि ठीक है उन्होंने मेहनत करी थी, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए। बट 67 बच्चों के 720 मार्क्स, इसमें आपको कुछ गलत नहीं लगता क्या? तो ये देखने वाली बात है। और जब पुलिस ने पहले ही कह दिया था कि पेपर यहां पर लीक हो रहे हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स अभी मैं सब दिखाऊंगा आपको, ऑडियोज आर्टिकल्स सारे वायरल हो रहे थे, तब सिस्टम कहां था, तब क्या हो रहा था? क्योंकि पहले से ही जब अंदेशा था कि पेपर लीक हो रहे हैं, वहां पर जले हुए पेपर भी मिले हैं, जब सबूत भी है, सारी चीजें हैं, उसके बाद भी एग्जाम कंडक्ट कराया गया। एक ही दिन में 25 लाख बच्चों का एग्जाम लिया गया और उसी के साथ ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। एक ही कॉलेज के, जैसे कि हमेशा होता है, तो एक ही कॉलेज के 8 से 10 बच्चे जो है वो टॉप करके गए हैं और वो भी आसपास ही उनका रोल नंबर हमें देखने मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। एक चीज मैं यहाँ पर ऐड कर दूं कि जितने भी बच्चे जो नीट एस्पिरेंट्स है या जिन्होंने एग्जाम दिया है वो देख रहे हो, तो एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि इन सब चीजों को देखकर डिमोटिवेट मत होना और कुछ भी गलत मत सोचना। देखिए ये सारी चीजें पार्ट हैं और हम सब उस सिस्टम का हिस्सा हैं। कभी ना कभी हम सारे ही इस चीज को भुगत के बैठे हुए हैं और एग्जाम जो है एक छोटा सा पार्ट होता है, तो इसको इतना सीरियसली नहीं लीजिएगा, पॉजिटिव रहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर गया हुआ है, हो सकता है कि नीट में री एग्जाम भी हो, ठीक है, और अगर नहीं भी होता है तब भी आपको एक पॉजिटिव यहां पर अप्रोच लेकर चलनी है। अगले साल हम फिर से तैयारी करेंगे, फिर से एक्सचेंज एग्जाम देंगे। बट अभी देखिए ये सिस्टम है और सारे एग्जाम में ये हो चुका है। आपको लग रहा होगा कि सब मेरे ही साथ ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है, ये सारे एग्जाम्स के साथ हो चुका है। आप मेरे चैनल पर ही देख लीजिए, मैंने इतनी वीडियोस करी हैं, CSIR घोटाला, राजस्थान में घोटाला, यूपी में घोटाला, ये सारे स्कैम होते हैं और हर साल होते हैं। और नीट में भी कोई पहली बार नहीं हो रहा है, नीट में भी पहले भी हो चुके हैं, है ना। बस ये था कि हमें पता नहीं चलता था, इस बार आपको सीधा सीधा पता चल गया, प्रूफ जो थे वो वायरल हो गए, लीक हो गए, है ना। और इस बार थोड़ा ज्यादा लेवल पर भी हो गया कि 720 में 720 67 बच्चों की आ गए। जो टॉपर है उसी को एम्स नहीं मिलने वाला, कौन है टॉपर पता ही नहीं चल रहा। 67 ने ही रैंक 1 करी है ना, तो सारे रैंक 1 पे आ गए 67 के 67। अब डिसाइड कर लो कि कौन सा 67 पे है और कौन सा फर्स्ट रैंक पे है, यही डिसाइड करने में आधा साल गुजर जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव अप्रोच लेकर चलिए, वो सारी चीजें हमें दिख रही हैं, हम इसके खिलाफ जितना भी होगा आवाज उठाएंगे। यहाँ पर ट्विटर पे, सोशल मीडिया जो भी आप यूज करते हो उस पर हैशटैग चलाएंगे, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से हैशटैग्स आपको लगाने हैं, ठीक है। और जो भी है शेयर करिएगा, सारी चीजें सबको बताइएगा ताकि सब लोग जो है अवेयर हो सकें इस चीज से और सबको पता चल सके कि हमारा सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे सो रहा है। हम इन्हीं चीजों में लगे रहे कि मोदी जी कब जीतेंगे और ये राहुल गांधी जी कब जीतेंगे, किसका गठबंधन किसके साथ हुआ, कब रिजल्ट आ रहा है। और यहाँ पर 25 लाख बच्चों के साथ ऐसी खिलवाड़ हुई है, और वो भी सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, ये देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आने वाले समय में वही बच्चे डॉक्टर्स बनने वाले हैं और बहुत से जो डिजर्विंग कैंडिडेट जिन्होंने बहुत ही मेहनत करी होगी वो बेचारे पीछे रह गए, उनका क्या, उनकी आवाज कौन उठाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए ये जो रोल नंबर्स हैं, अब इनके जो नाम है मैंने थोड़ा सा ब्लर कर दिया, बट इनके जब आप नाम भी देखेंगे ना तो उनमें सरनेम नहीं है। जितने भी ये बच्चे हैं ना उनका सरनेम नहीं दिया गया है वहां पे, सिर्फ नेम ही नेम लिखे हुए हैं। और यहां पर इनके रोल नंबर में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, देखिए। तो ये है कि एक ही सेंटर के सारे बच्चे हैं, तो ये और भी पहले एग्जाम्स में हमें देखने मिल चुका है ऐसा कि एक ही सेंटर के बहुत सारे बच्चे टॉप कर जा रहे हैं, सबके 720 आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर या तो पेपर लीक हुआ है या जो भी हुआ है, बट एक ही कॉलेज से कैसे हो सकता है कि इतने सारे बच्चे 720 में से 720 ही लेकर आ जाएं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर over 20 medical aspirants brought to Patna in the evening and given question papers and answers। इनको क्वेश्चन पेपर आंसर पहले ही दिए गए थे और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुलिस ने बोला है और पुलिस ने खुद भी अरेस्ट किए थे वहां पर और उसके साथ पेपर भी उनको मिले हुए थे। ये देखिए यहाँ पर रिकवर सम बर्न्ड पेपर्स, अब यहाँ पर जले हुए पेपर भी उनको मिले थे और उन्होंने बताया भी था कि कैसे यहाँ पर पूरा फ्रॉड हुआ है, कैसे पेपर लीक हुए हैं और वही का वही पेपर सीधा आपको एग्जाम में देखने मिल जाता है। तो इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया, ये सिस्टम की गलती है। और एनटीए की अगर बात करें तो एनटीए ने क्या किया, एक जस्टिफिकेशन दे दिया कि भैया हमने क्या करा कि बच्चों का टाइम यहाँ पर वेस्ट हुआ था, उसकी वजह से हमने ग्रेस मार्किंग कर दी। किस बेसिस पे ग्रेस मार्किंग की ये तो बताया ही नहीं, बस फॉर्मूला लगा दिया। कौन सा फॉर्मूला लगाया, हो सकता है किसी के 15 मिनट वेस्ट हुए हो, किसी को आधा घंटा वहां पर वेस्ट हुआ हो, तो आपने किस बेसिस पे वहां पर फॉर्मूला लगाकर और रिजल्ट जल्दी जल्दी में जारी कर दिया। रिजल्ट आना था 14 तारीख को, आपने दे दिया इलेक्शन के एक दिन पहले। तो यहां पर सारी चीजें एक ही इशारा कर रही हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, और हुआ है, हम सबको पता है। अब वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है कि क्या है क्या नहीं करना है। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये जो जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं सबने आर्टिकल्स दिए हुए यहाँ पर कि ये देखिए टाइम्स नाउ का है, नीट रिजल्ट 2024 कट ऑफ 67 कैंडिडेट स्कोर 720, पहली बार हुआ है। नीट यूजी 2024 रिजल्ट डिक्लेयर, एनटीए एक्सप्लेन्स हाउ स्टूडेंट स्कोर 718। अब एक और चीज यहाँ पर कि 718 और 719 नंबर कैसे आए, 718 719 पॉसिबल ही नहीं है,
ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए जैसे आपको मैंने बताया कि 720 मार्क्स का एग्जाम है और 720 मार्क्स में से अगर 720 में से एक क्वेश्चन आप अगर 720 मार्क्स में से एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो -4 होंगे और -4 होने के बाद आपके बनते हैं 716 नंबर। अगर इसमें से एक क्वेश्चन आपने गलत भी कर दिया तो -1 हो जाएगा, तो बनते हैं 715 नंबर। तो या तो 716 आएंगे या 715 आएंगे या 720 आएंगे। 718 और 719 ये मार्क्स आने की संभावना तो कहीं से कहीं तक बनती ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई हैं और अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी ऑडियो जिसमें बच्चों के साथ यहां पर संवाद किया गया है। ये संगठन बने हुए हैं सारे और वो कहते हैं कि यहां आप एग्जाम में बैठिए, बस प्रिटेंड करना है आपको कि मैं एग्जाम लिख रहा हूं और मार्क्स वगैरह सब हम देख लेंगे, आपको बस पैसे देने हैं, बाकी मार्क्स वगैरह मैं ला कर दूंगा आपको, रैंक मैं ला कर दूंगा आपको। ये सारी चीजें यहां पर विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो आप ये ऑडियो सुनिए और आपको पता चलेगा कि कैसे यहां पर सारी की सारी धांधली चल रही है। क्वेश्चन पेपर ये सब प्रोवाइड नहीं कराते, इस प्रोसेस के लिए इसमें हमारे द्वारा काम करवाते हैं सर, तो हमारी कुछ गाइडलाइंस होंगी सर। नो मैम, जैसे कि हम मेरे जगह कोई नहीं बैठेगा तो फिर मेरा नंबर कैसे आ जाएगा? सोचिए, जान लीजिए। देखिए सर, इसके लिए सर स्टूडेंट के लिए सर हमारे द्वारा कुछ गाइडलाइंस है। एग्जाम के पहले एग्जाम में उसको फॉलो करनी पड़ती है सर, जिसमें इतना करना है कि एग्जाम में जो 180 क्वेश्चन आते हैं सर, उसमें उतना ही क्वेश्चन आपको बनाना है सर जितना कि आपको 100% श्योर है। जिस भी क्वेश्चन में सर डाउट है या कंफ्यूजन है उसको टच नहीं करना है आपको, यानी कि निगेटिव मार्क को नहीं बनाना है। और जो बाकी समय में बैठे भी नहीं रहना है सर, फिजिक्स या केमिस्ट्री का रफ करते रहना है, क्योंकि 3 घंटे आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहते हैं। ओके सर। इसके बाद सर आप जब फॉर्मा शीट फुलफिल हो जाएगा सर, आप जब जमा करते हैं सर, इसके बीच जब वो सील्ड होने जाती है सर, तो उस बीच में लगभग 1 घंटे का समय रहता है सर। इसी 1 घंटे में हमारे एक्सपर्ट फॉर्मा शीट को फुलफिल करेंगे और इसको ला कर देंगे सर, ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सके। और सर ये जो एक्सपर्ट होते हैं सर, ये सेंटर से बाहर से नहीं जा रहे हैं। एग्जाम के द्वारा जो विजिटर और फैकल्टी रहेंगे सर, वही गवर्नमेंट शीट को फुलफिल करेंगे और उतना मार्क्स लाकर आपको देंगे, ताकि गवर्नमेंट कॉलेज में डायरेक्ट आपका एडमिशन हो सके। कितना पैसा देना होगा इसके लिए? सर ये काम डोमिसाइल बेस होता है सर। आपको डोमिसाइल कहाँ से बताइए? बिहार। बिहार कहाँ से सर? बिहार जम्मू डिस्ट्रिक्ट। जम्मू? यस मैम, जम्मू, JAMUI। जम्मू डिस्ट्रिक्ट है ना सर। सर आप बोल रहे थे कि PMCH में आपको चाहिए ना सर? यस मैम, PMCH मिल जाए या PMCH मिल जाएगा, दरभंगा मेडिकल कॉलेज मिल जाए। दरभंगा मेडिकल कॉलेज का सर आपको है सर 6 लाख रुपए चार्ज है सर, दरभंगा मेडिकल कॉलेज का। PMCH का सर 8 लाख रुपए चार्ज है सर। गया मेडिकल कॉलेज? गया मेडिकल कॉलेज सर? यस मैम। गया मेडिकल कॉलेज का लगभग उसी में है सर, वही चार्जेस है। और मतलब जितना सबसे लो लेवल का है, नया नया कॉलेज खुला है, वो सब में भी उतना ही? जैसे कि सर देखिए, हम बता रहे हैं ना आपको, पटना के अंदर का जो कॉलेज है, पटना मेडिकल कॉलेज, नालंदा मेडिकल कॉलेज, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज है, ये सब पटना के अंदर आ जाता है। पटना के बाहर सर हुआ जैसे भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। यस मैम। ठीक है सर, आप तो पटना से, बिहार से ही बिलोंग कर रहे हैं ना सर? यस मैम। ये सर, ये देखिए जो 8 लाख 6 लाख चार्ज है ना सर, ये अमाउंट जो है सर आपको अभी नहीं देना है। यस मैम, कब देना है? तो सबसे पहले देखिए सर, बेसिक जान लीजिए। सबसे पहले हमारे यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करानी होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए स्टूडेंट के कुछ डॉक्यूमेंट, साथ में रजिस्ट्रेशन अमाउंट लगेगी सर। स्टूडेंट का आपको 10th और 12th का मार्कशीट का जीरोक्स, एक पासपोर्ट साइज फोटो। रजिस्ट्रेशन अमाउंट में सर आपको पटना के कॉलेज अगर आप लेते हैं सर तो 1 लाख अभी लगेगी सर। पटना से बाहर का अगर लेते हैं तो 50,000 अभी लगेगी। और ये अलग से नहीं लग रही है सर, टोटल अमाउंट में से ही लेस हो जाएगी। रेस्ट अमाउंट जो आपका बच रहा है सर, स्टेट में लेना चाहें तो? जैसे कि आप कौन से इंस्टीट्यूट का बात कर रहे हैं सर? मैम अगर झारखंड जो बगल में है उसमें लेना चाहें तो? झारखंड बगल में, झारखंड में सर एक ही आता है आपका यहाँ पे MGM मेडिकल कॉलेज और रिम्स है सर। हाँ यस मैम, वो सब में? हाँ, उन सब का भी वही चार्जेस है सर। अच्छा, और ये मतलब रिजल्ट आने के बाद पैसा देना होगा? हाँ सर, देखिए रिजल्ट आने के बाद पैसा देना होगा
और आपका जो ये प्रोसेस रजिस्ट्रेशन अमाउंट है सर, वो 1 लाख रुपए है पटना के अंदर या फिर कहीं का भी हो, या फिर 50,000 है। और ये देखिए सर, ये जो अमाउंट है ना सर, वो कैश, आप कैशलेस मतलब कि चेक के द्वारा दे सकते हैं, चेक की या फिर कैश भी दे सकते हैं। और पेमेंट जब करते हैं सर, तो इसके बिहाफ पे आपको हमारे संस्था की रिसीविंग दी जाएगी। अब अगर बाद में मेरे रिजल्ट में नाम नहीं हुआ तो? नाम कैसे नहीं होगा सर, जब हम लोग यहाँ पे मार्क्स ला के दिला के ना आपको सर एग्जाम दिलवा रहे हैं। नहीं नहीं, हम जैसे बोल रहे हैं, हम आपको पैसा दे दिए, अब हम पटना अगर पीएमसीएच ले रहे हैं तो 1 लाख है, तो हम वो देने के लिए तैयार हैं। और फिर बाद में अगर मेरा मार्क्स नहीं आया नीट के एग्जाम के बाद, तो नीट के एग्जाम का मार्क्स ही तो ला के दिला रहे हैं ना सर आपको वहाँ पे बिठा के, तो मार्क्स आएगा कैसे नहीं फिर? अच्छा ठीक है, उसके लिए एकदम 100% बेसिक कर रही है। मार्क्स लाके ही दिलाना हमारा काम है, आपको मार्क्स दिलाएंगे तभी तो एडमिशन होगा ना सर। मैम आपको जितना क्वेश्चन आता है सर, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको जितना आता है ना, 570 नंबर आया है इस साल भी। ठीक है सर। तो हमको मतलब 5-6 क्वेश्चन और सही करवाना है। हाँ तो वही ना बोल रहे सर, देखिए आपको सर जितना आता है आप उतना ही फुलफिल करिए। आपको अगर लग रहा है कि 570 का ही मेरे को आता है, तो उसके बाद का आप मत छुइए ही मत, उसको करिए ही मत। उसके लिए हम लोग बैठे हैं, फिर आगे हमारे चैनल के द्वारा वहाँ पे जो लोग हैं वो आपको मार्क्स लाकर देंगे। वहाँ के एक्सपर्ट जो है सर वही काम कर रही है। मैम वो पहचानेंगे हमें कैसे कि मेरा कौन सा है OMR? क्या बोले सर? मैम जैसे कि OMR मेरा कौन सा है वो कैसे पहचानेंगे? सर आप फुलफिल किए रहेंगे तो सर आपका नाम नहीं रहेगा उसमें। अच्छा, नहीं मतलब जो आपके वहाँ पे इन्विजिलेटर रहेंगे उनको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेरा OMR? विजिटर को तो सर हम लोग पहले से लाइन अप करके रखेंगे ना सर आपके लिए, तो विजिटर को तो आपको नाम पता ही रहेगा सर। अच्छा, बिना लाइन अप किए तो आपका मार्क्स लेके पेपर तो बनाने नहीं लग जाएगा ना सर। आपका नाम हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, उसको स्टूडेंट हमारा है यहाँ से, आप वो तभी ना काम करेंगे सर। ऐसे तो नहीं है ना सर, वहाँ पे जितने लोग एग्जाम दे रहे हैं हम लोग सबके लिए मार्क्स दिलाएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ % के लिए हम लोग सिर्फ काम करते हैं सर, बस। आप जो बोल रहे हैं कि उनको कैसे पता चलेगा कि मेरा ही पेपर है, तो उनको पहले से आपका नाम दिया जाया रहेगा, तभी वो काम करेंगे ना आगे। हेलो। यस मैम, मैम आपको पापा से बात करके आपको बताते हैं। ठीक है सर, कब तक बात करके बताइएगा? बताइए। हाँ, इसी नंबर पे कॉल करिएगा। मैम मेरा नाम सुषमा साहू है। रजिस्ट्रेशन अमाउंट में सर आपको बोल रहे हैं, पटना के अंदर से जो कॉलेज है सर 1 लाख रुपए का चार्जेस है। पटना से बाहर है तो रजिस्ट्रेशन ये पूछ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन कब तक करना होगा? हाँ मैम। मैम रजिस्ट्रेशन डेट लास्ट क्या है? ठीक है, अभी तक फॉर्म फिलअप का डेट नहीं आया है। आप ऑफिस आइए, एक बार विजिट करिए। एग्जाम के अभी तो एग्जाम में टाइम है, आप ऑफिस आके एक बार विजिट कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन के लिए सर से बात कर लीजिए। मैम ऑफिस कहाँ है? ऑफिस आपका है जमशेदपुर भालूबासा। अच्छा, जमशेदपुर। हाँ, कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर अभी पूछ सकते हैं, या फिर ऑफिस आकर विजिट करिए। आप एकदम 100% अपना काम निश्चित है। ओके मैम, पूछ के बताते हैं आपको। इसी नंबर पे कॉल करेंगे। इसी नंबर पे कॉल करिए, आप मेरे को किसी भी टाइम कॉल करिए, 7 PM लास्ट है। तो अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे ये पूरी की पूरी धांधली यहाँ पर चल रही है। अब मैं आपको बताता हूँ, आगे मैं एक वीडियो और भी करूँगा जिस पर आपको बताऊँगा कैसे ये पूरा नेक्सस या सिस्टम जो है वो काम करता है, कैसे बच्चों को होटल ले जाया जाता है, वहाँ पर उनसे पेपर वगैरह लिखवाए जाते हैं। सारी चीज़ें मैं आपसे बताऊँगा यहाँ पर कि कैसे ये सारा का सारा नेक्सस काम करता है। तो उसके एक पर्टिकुलर वीडियो में अलग से करूँगा। अभी की बात करें तो अभी हमें क्या करना है, तो आप देखिए हैशटैग, आप जहां भी ट्विटर, इंस्टाग्राम जो भी आप चलाते हो, फेसबुक वगैरह, उस पर आपको हैशटैग करके यहां पर हैशटैग नीट री एग्जाम, ठीक है, क्योंकि ये बात ना सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो हैशटैग नीट री एग्जाम, उसी के साथ साथ हैशटैग NTA, हैशटैग नीट स्कैम,
ऐसे करके हैशटैग्स आपको चलाने हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों तक शेयर करना है, लोगों तक पहुंचाना है। अभी वक्त है, अभी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक अगर आवाज़ पहुंचती है तो हो सकता है री एग्जाम आपका देखने को मिल जाए। एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, उसके बाद फिर आप कितना भी कुछ भी करते रहिए, कुछ नहीं होगा। थोड़े टाइम के बाद जैसे सारे एग्जाम में भूल जाते हैं, वैसे ही इस एग्जाम में भी भूल जाएंगे लोग, और आगे भी कुछ होना करना नहीं है। इसलिए अभी मौका है, जल्दी से जल्दी ये चीज़ चलाइए, लोगों को बताइए, और उसी के साथ साथ देखना होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देता है। सारी चीज़ें हमारी न्याय व्यवस्था के हाथ में है। बाकी जिन बच्चों के साथ ये अन्याय हुआ है, मैं उनसे कहना चाहूँगा पॉजिटिव रहिए, आप भी सिस्टम का पार्ट हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। अभी आपको इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, बट यकीन मानिए सारे लोग, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी युवा हैं, वो इन सब चीज़ों को भुगत कर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आप अकेले नहीं हैं, पॉजिटिव अप्रोच रखिए, और अगर होगा तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं होगा तब भी आप एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार रहिए। आप लड़ेंगे, स्ट्रांग रहिए, ठीक है। और उसी के साथ हैशटैग चलाइए, जल्दी से जल्दी जितना ज़्यादा हो सके कोशिश हम पूरी करेंगे। बाकी फिर जो भी होगा वो किस्मत की बातें हैं। और हमारा सिस्टम जो भी है वो तो करप्ट है ही, हमें दिख ही रहा है सामने। और एनटीए जो है, ऐसी एजेंसीज से ऐसी उम्मीद तो नहीं थी, क्योंकि नेशनल लेवल की एजेंसीज हैं, ये एग्जाम कंडक्ट कराती है, और इनसे ऐसी उम्मीद हमने नहीं की थी। स्टेट लेवल पे होता रहता है, ठीक है, बट नेशनल लेवल पे एसएससी जैसे एग्जाम में, एनटीए जैसे एग्जाम में अगर ऐसा होगा तो फिर बच्चों का पूरा भरोसा उठ जाएगा सिस्टम से, और उठ भी रहा है, दिख भी रहा है सारी चीज़ें। अभी भी वक्त है, अगर सिस्टम थोड़ा सा सुधार आ सके सिस्टम में, और वो जनता ही ला सकती है, तो आप लोगों के हाथ में है सारी चीज़ें। तो जल्दी से जल्दी इस चीज़ का हैशटैग आप यूज़ करें, लोगों को शेयर करें। थैंक यू। आगे आपको मैं इस चीज़ पर अपडेट करता रहूँगा।